तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई के एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSSC। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSSC का जो सेकेंड इंटर स्तरीय, ठीक है, सेकेंड इंटर स्तरीय का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, उससे संबंधित दोस्तों जो है GK GS का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? सामाजिक आधारिक संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, शिक्षा, ऊर्जा, आवास, परिवहन या स्वास्थ्य। ठीक है, तो इसको इसमें से आंसर क्या होगा? ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा और परिवहन। ठीक है, ऊर्जा और परिवहन को जो है सामाजिक आधारित, ठीक है, सामाजिक आधार संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, जबकि शिक्षा, आवास और स्वास्थ्य, ये तीनों को जो है सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यहाँ पर क्या पूछा गया है? नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 और 4, यानी ऊर्जा और परिवहन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताना है जिसने जेल की दीवारों पर जो है कमला महाकाव्य लिखा था। तो ऑप्शन है आपके पास मदन मोहन मालवीय, BD सावरकर, शरत चंद्र, ऑप्शन डी है बटुकेश्वर दत्त। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, BD सावरकर। ठीक है, यही जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिसने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सबसे पुराना बताना। ठीक है, ऑप्शन ए है स्वर्ण मंदिर, ऑप्शन बी नंबर है खजुराहो के मंदिर, ऑप्शन सी है ताजमहल, ऑप्शन डी है अजंता और एलोरा की गुफाएं। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अजंता और एलोरा की गुफाएं। ठीक है, अजंता और एलोरा की गुफाएं जो क्या है सबसे पुराना, और ये दोनों कहाँ में? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। अगर आपको पूछ दिया जाएगा, ठीक है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में, जो क्या है सबसे पुराना है। नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन, लोक नृत्य और राज्यों के युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मतलब किस राज्य का जो है लोक नृत्य सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए है झूमर, ठीक है, हरियाणा, ऑप्शन बी है तमाशा महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है कजरी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है बाउल पश्चिम बंगाल। तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, झूमर दोस्तों ये आपका राजस्थान का है। झूमर कहाँ का नृत्य है? राजस्थान। ठीक है, याद रखिएगा, झूमर दोस्तों जो है किस राज्य का ये लोक नृत्य है? राजस्थान। ठीक है, और कजरी आपका जो हो जाएगा सही आंसर उत्तर प्रदेश, बाउल पश्चिम बंगाल और तमाशा हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है कौटिल्य, ऑप्शन बी है कालिदास, ऑप्शन सी है भास, ऑप्शन डी है विशाख दत्त। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशाख दत्त, जो मुद्रा राक्षस नाटक के क्या है? लेखक हैं। ठीक है, कालिदास पुस्तक के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, कालिदास के द्वारा लिखा गया पुस्तक देखिए आपका कुमार संभवम। ठीक है, कुमार संभवम याद रखिएगा, कालिदास के द्वारा लिखा गया पुस्तक। उसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम और मेघदूतम। ठीक है, मेघदूतम, ये तीनों का तीनों पुस्तक याद रखिएगा। मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम और कुमार संभवम, ये तीनों का तीनों पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास के द्वारा लिखा गया है। और कौटिल्य के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। कौटिल्य के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, कौटिल्य मतलब चाणक्य, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? कौटिल्य। ठीक है, या विष्णुगुप्त भी इसका नाम है, विष्णुगुप्त। ठीक है, तो कौटिल्य को ही क्या कहा जाता है? चाणक्य और विष्णुगुप्त। ठीक है, और इसका पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या बताना है। तो ऑप्शन ए है 5, 6, 8, 11 अस्थायी सदस्य बताना। ठीक है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की जो संख्या जो होती है वो 5 होता है। ठीक है, अस्थायी सदस्य होता है 5, टोटल 15 होता है, टोटल 15 कुल सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में 15, जिसमें से अस्थायी अगर आपसे पूछा जाएगा अस्थायी, ठीक है, अस्थायी इसमें से 5 हो जाएगा और अस्थायी पूछे जाएगा तो इसमें हो जाएगा 10। ठीक है, 10, ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा करके। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य पूछेगा तो 5 और अस्थायी पूछेगा तो 10, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हीराकुंड बांध, ठीक है, हीराकुंड बांध स्थित है, ये बताना हीराकुंड बांध कहाँ में स्थित है। ऑप्शन ए है असम, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध दोस्तों यहाँ से उड़ीसा में। ठीक है, हीराकुंड बांध अगर आपसे पूछा जाएगा तो कहाँ में, उड़ीसा में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। वर्ष 2001 से 11 के मध्य बिहार में औसत दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए होंगे। 2001 से 2011 के मध्य बिहार में औसत दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है। ऑप्शन ए है 14.15%, ऑप्शन बी है 15.28%, ऑप्शन सी है 25.1%, ऑप्शन डी है 17.6%। तो दोस्तों 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 25.1, जो 2001 से 11 के मध्य बिहार में औसत दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही थी। ठीक है, रही है। पूछा जाएगा 2001 से 11 के मध्य कितनी, तो 25.1% औसत दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो ऑप्शन ए है 21 जून, ऑप्शन बी है 21 मार्च, ऑप्शन सी है 23 सितंबर, ऑप्शन डी है 22 दिसंबर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 जून। 21 जून को जो होता है नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। अगर हम बात करेंगे दिन और रात बराबर कब होता है, ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दिन और रात बराबर किस तारीख को होता है, तो 21 मार्च, याद रखिएगा 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, इस तिथि को जो दोस्तों है दिन रात इक्वल होता है। दिन रात क्या होता है, बराबर होता है। दिन रात बराबर कब होता है, 21 मार्च 23 सितंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 10 नंबर। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था, मतलब किस पर आधारित था, कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, ऑप्शन ए है हेरोड-डोमर मॉडल, ऑप्शन बी है महालनोबिस मॉडल, ऑप्शन सी है नेरोजी मॉडल, ऑप्शन डी है नेहरू मॉडल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हेरोड-डोमर मॉडल। भारत में जो है पहली पंचवर्षीय योजना जो था आधारित हेरोड-डोमर मॉडल पर, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना। ये जो था महालनोबिस मॉडल, ये था आपका सेकेंड पंचवर्षीय योजना, दोनों याद रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट पूछा जाएगा तो हेरोड-डोमर मॉडल और सेकेंड पूछा जाएगा तो महालनोबिस मॉडल। ठीक है, और प्रथम पंचवर्षीय योजना की जब शुरुआत हुआ था, याद रखिएगा 1951 से 56, 1951 से 56। ठीक है, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाहियान भारत में किसके शासनकाल में आया था। फाहियान भारत में किसके शासनकाल में आया था। ऑप्शन ए है अशोक, बी है हर्षवर्धन, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ठीक है, पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम, अन्य नाम, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम क्या हो जाएगा, विक्रमादित्य, क्या हो जाएगा, विक्रमादित्य। ठीक है, या पूछा जाएगा विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। और जो है इसी के समय में कौन आया था शासनकाल में, फाहियान आया था भारत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शांति वन संबंधित है किससे, शांति वन किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी है चरण सिंह।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू, शांति वन। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा शांति वन जवाहरलाल नेहरू। अगर जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं हम, ठीक है, इनका कार्यकाल ये कब से कब तक प्रधानमंत्री रहे, ठीक है, तो 1947 से 1964, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल अगर आपसे पूछा जाएगा 1947 से 64, जवाहरलाल नेहरू जिनकी मृत्यु जो है उनकी कार्यकाल में ही हो गए थे, ठीक है, हो गई थी इसकी मृत्यु। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1947 से 64 कार्यकाल, और इन्होंने जो है 1954 में इन्होंने 1954 में, तो अगर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कौन से प्रधानमंत्री जो थे 1954 में जो हुआ था पंचशील समझौता, उस पर हस्ताक्षर करने वाले प्रधानमंत्री का नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चीन के वांगछू में आयोजित एशिया खेल 2023 के दौरान भारतीय दल का आधिकारिक प्रायोजक किस ब्रांड को बनाया गया। तो ऑप्शन ए है एडिडाज, ऑप्शन बी है भारत पे, ऑप्शन सी है मोटो जीपी, ऑप्शन डी है अमूल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमूल। ठीक है, अमूल को जो है चीन के वांगछू में आयोजित एशिया खेल 2023 के दौरान भारतीय दल का जो आधिकारिक जो है प्रायोजक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, झेलम नदी का उद्गम स्थल बताना है। ठीक है, झेलम नदी का उद्गम स्थल। तो देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है रोहतांग, ऑप्शन बी है बेरीनाग, ऑप्शन सी है कैलाश पर्वत, ऑप्शन नंबर डी है कुल्लू। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेरीनाग के समीप शेषनाग झील। बेरीनाग के समीप शेषनाग, ठीक है, बेरीनाग के समीप शेषनाग। ठीक है, किसका उद्गम स्थल, झेलम का उद्गम स्थल। उद्गम का मतलब था वहां से निकलती है, मतलब जो है बेरीनाग के समीप जो है शेषनाग झील से कौन सी नदी निकलती है, तो झेलम नदी, याद रखिएगा। जो झेलम नदी कहाँ में, जम्मू कश्मीर में है। अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाएगा तब क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल BSF, ठीक है, का गठन कब हुआ। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन कब हुआ था। ऑप्शन है आपके पास 1963, 1964, 1965, 1966। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1965 में जो हुआ था बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF का गठन किया गया था, सीमा सुरक्षा बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का 28वां लेखा महानियंत्रक यानी CGA, ठीक है, CGA कौन है। ऑप्शन ए है गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन बी है GP सामंत, ऑप्शन सी है श्री SS दुबे, ऑप्शन डी है तुषार मेहता। तो दोस्तों 16 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री SS दुबे, जो भारत के 28वें के में 28वें CGA 28वें CGA अगर पूछा जाएगा, ठीक है, तो SS दुबे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में मसालों का प्रदेश किस राज्य को कहते हैं। मसालों का प्रदेश यानी लैंड ऑफ स्पाइसेस। ठीक है, ऑप्शन ए है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, बिहार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल को क्या कहा जाता है, मसालों का प्रदेश। मसालों का प्रदेश अगर आपसे पूछा जाएगा तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गोवा की मुक्ति, ठीक है, गोवा की मुक्ति कब हुई थी। गोवा की मुक्ति दिवस बताना है कब। ऑप्शन ए है 1961, 1971, 1947 या 1964। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1961। गोवा को मुक्ति कब मिली थी, 1961 में अंग्रेजों से मुक्ति मिली थी। ठीक है, भारत आज़ाद होने के बाद, ठीक है, गोवा को मुक्ति कब मिली थी, 1961 को मिली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कालाहारी मरुस्थल कहाँ में स्थित है। ऑप्शन ए है एशिया, बी है दक्षिण अमेरिका, सी है अफ्रीका, डी है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफ्रीका में जो है कालाहारी मरुस्थल स्थित है। कालाहारी अगर मरुस्थल पूछा जाएगा तो कहाँ हो जाएगा, अफ्रीका महादेश में। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शंकराचार्य ने किस स्थान पर मठ स्थापित नहीं किया था? शंकराचार्य ने किस स्थान पर मठ स्थापित नहीं किया था? ऑप्शन ए हो जाएगा मथुरा, बी है द्वारिका, ऑप्शन सी है पुरी, ऑप्शन डी है श्रृंगेरी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मथुरा, जो किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, मथुरा अगर आपसे पूछा जाएगा किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पे क्या शंकराचार्य ने मठ स्थापित नहीं किया था। कहाँ जगह? मथुरा। जबकि द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी में किए थे, लेकिन मथुरा में नहीं किए थे, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था कहाँ पर नहीं किया। तो मथुरा में नहीं किया, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी में किया गया। पुरी दोस्तों है उड़ीसा में। ठीक है, पुरी अगर आपसे पूछेगा कहाँ जगह? उड़ीसा। पुरी किस राज्य में है? उड़ीसा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कबीर किसके शिष्य थे? कबीर किसके शिष्य थे? ऑप्शन ए है चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन बी है पतंजलि, ऑप्शन सी है शंकराचार्य, ऑप्शन डी है स्वामी रामानंद। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा रामानंद। कबीर जो थे किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य। यानी कबीर किसके गुरु थे? रामानंद किसके गुरु थे? कबीर के गुरु। या कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है? ऑप्शन है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, बलुआई मिट्टी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी। ठीक है, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त मिट्टी अगर पूछा जाएगा काली मिट्टी। और काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी। ठीक है, रेगुर। इसका अगर दूसरा नाम पूछेगा रेगुर मृदा। ठीक है, काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? रेगुर मृदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है? अंतारा पूछा गया, अंतारा किस देश की जो है समाचार एजेंसी है? तो ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी अगर आपसे पूछेगा तो क्या आंसर हो जाएगा? अंतारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में नालंदा जिले का मुख्यालय कहाँ है? नालंदा जिले के मुख्यालय बताना है। ऑप्शन ए है हरनौत, ऑप्शन बी है हिल्सा, ऑप्शन सी है इस्लामपुर, ऑप्शन डी है बिहार शरीफ। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिहार शरीफ, जो नालंदा जिले का मुख्यालय है। नालंदा जिले के मुख्यालय कहाँ में स्थित है? बिहार शरीफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आज का दोस्तों देख लेते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन। अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तराखंड। अस्कोट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कहाँ हो जाएगा आपका? उत्तराखंड। ठीक है, तो चलिए आज का इतना ही क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।